जय हिंद। मैं आपको बताने वाला हूँ भिन्न का जोड़। ठीक है, तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि ये भिन्न होता क्या है। ठीक है, आपने जोड़ पढ़ा होगा, जोड़ आपने पढ़ा होगा। जोड़ के मतलब क्या होता है? जोड़ना, ऐड कहते हैं, जिसे एडिशन कहते हैं हम लोग। ठीक है, जोड़ने का मतलब होता है जैसे कि मान लीजिए 2 है प्लस 4 है, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, उस तरफ अगर 200 है और 300 है, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 500 हो जाएगा। इस तरह का जोड़ तो आपने जोड़ा होगा। 5 प्लस 7 प्लस 20। ठीक है, 7 5 12 और 20 32 हो जाएगा। इस तरह का जोड़ तो आपने सीखा है। ठीक है, लेकिन अगर यही संख्या को मैं लिखूं 1/2 को आपको जोड़ना है 2/3 से। ठीक है, तो इसी तरह का जो जोड़ होता है उसे हम लोग भिन्न का जोड़ कह देते हैं। तो भिन्न यहाँ पे आ रहा है लफ्ज़, यहाँ पे जो वर्ड आ रहा है वो भिन्न आ रहा है। तो भिन्न का मतलब क्या होता है? तो भिन्न का मतलब होता है आपके पास कोई भी संख्या होता है तो उसको एक अंश होता है और बट्टा के नीचे जो होता है वो हर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ऊपर 4 है और नीचे 2 है, ठीक है, इसका मतलब जो ये 2 है ऊपर वाला को काट देगा, भाग हो जाएगा। तो 2 एका 2 दूनी 4, यानी कि 2 आया, ये आपका आंसर होगा। तो भिन्न का मतलब होता है जैसे कि हर संख्या नहीं कटने वाला, 3/2 भी हो सकता है, ये नहीं कटेगा। तो ऊपर वाला जो है वो हो गया अंश में और नीचे का जो है हर हो गया, यानी कि यही दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं? भिन्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भिन्न बोलते हैं बेटा, याद रखिएगा, भिन्न बोलते हैं। ठीक है, तो इसको आज जो हम लोग सीखने वाले हैं वो भिन्न का जोड़ सीखने वाले हैं। इस तरह के जोड़ को हम लोग कैसे जोड़ेंगे यही इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे। शॉर्ट सा वीडियो है, आप ध्यान से देखिए, आपको भिन्न का जोड़ पूरी तरह से समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए समझते हैं। 2-3 क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ। ये पहला क्वेश्चन में आप देखिए भिन्न का जोड़। ठीक है, तो अगर आपके पास जो क्वेश्चन है वो 2/3 है प्लस 3/2 है, मान लीजिए आप, इस तरह का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को बनाने का प्रोसेस क्या होता है? तो इसका प्रोसेस ये है कि सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझा रहा हूँ, अब ध्यान से देखेंगे। ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है। हर का हम क्या करेंगे? एलसीएम करेंगे। पहला स्टेप मैं आपको बताने वाला हूँ। स्टेप 1 में, ठीक है, हर का एलसीएम ले लीजिए आप, हर का एलसीएम। ठीक है, एलसीएम क्या होता है तो मैं आपको एलसीएम भी बता दूंगा। एलसीएम का मतलब होता है 3 और 2 है, तो आपको क्या करना है? 3 और 2 को इस तरह से लिखना है। साथ में एलसीएम भी बताते चलूँ, 3 को लिखेंगे और 2 को लिखेंगे, इस तरह से आपको लाइन खींच लेना है। ठीक है, यही है एक एलसीएम। ठीक है, अब आपको क्या करना है? एलसीएम को क्या बोलते हैं? लघुत्तम समापवर्तक बोलते हैं, याद रखिएगा। कोई भी ऐसा पहाड़ा पढ़ना है जिसमें से 3 आ जाए, 2 आ जाए, या फिर एक एक करके भी आप पढ़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप मान लीजिए 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, सबसे छोटा 2 होता है, 2 से ले जाइए आप, तो 3 तो नहीं आएगा, तो 3 को लिख देना है। क्या 2 का पहाड़ा में 2 आएगा तो कै बार में? एक बार में। फिर से आप ऐसे लाइन खींच लीजिए। फिर आपको ऐसा पहाड़ा पढ़ना है जो कोई ना कोई संख्या आ जाए, एक को छोड़ के, एक का कोई फायदा भी नहीं है। तो 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 3 एका 3, एक तो है ही। ठीक है, अब हमारे पास जो बाहर बाहर बचा हुआ उसको आपको गुना कर देना है। तो स्टेप क्या हो गया? तो स्टेप नंबर 2 में आप देखेंगे ये जो गुणनखंड है, गुणनखंड जो हमारे पास है, ठीक है, उसको क्या करना है? गुना करना है, गुना करना है। मैं इसको गुणनखंड बोल रहा हूँ। ठीक है, याद रखिएगा, गुणनखंड को क्या करना है? गुना करना है। ठीक है, तो 2 और 3 गुना कर लीजिए आप, तो 2 गुने 3 कितना आ गया? 6। पहला क्वेश्चन में आराम से स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, ताकि आपको अगर नहीं समझ में आता है तो आप पूरी तरह से समझ जाएंगे। ठीक है, स्टेप 1 में हमने क्या किया? एलसीएम निकालना है हर का।
जो नीचे है नीचे का एलसीएम निकाल लेना है। एलसीएम का मतलब मैंने आपको बताया, सबसे पहले आप छोटा पहाड़ा पड़ेगा, क्योंकि लिस्ट कॉमन मल्टीपल सबसे छोटा शुरू करते हैं। 2 से हमने शुरू किया, 2 से आता है 2, तो 2 कट गया, 3 नहीं आता है, 3 को लिख दिया, फिर 3 से किया, 3 गया, 1 बचा, गुना करेंगे बाद 6 है। अब यहाँ पे जो 6 आया ना, यही इसका एलसीएम है, ठीक है। अब उस 6 को आपको एक लाइन इस तरह से ड्रॉ करना है और यहाँ पे 6 को लिख देना है, ठीक है। ये तो आपने समझा। अब क्या करना है, ये जो एलसीएम आया है 6, ठीक है, तो स्टेप 3 यहाँ पे अब जो स्टेप बनेगा, एक अगर भिन्न है तो 1 बनेगा, 2 है तो 2 स्टेप बनेगा। तो हमने देखा यहाँ 2 भिन्न है, सिर्फ 2 स्टेप बनाएंगे। इस 3 जो है ना, इस 3 से इसको भाग करना है। क्या करना है, भाग करना है, यानी कि 3 से आपको 6 को भाग करना है। 3 से आपको 6 को भाग करना है, तो 6 से भाग करने आपको 3 का पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा। 3 एका 3, 3 दूनी 6, तो 2 बार हमने पहाड़ा पढ़ा, कई बार 2, तो 6 आ गया, पूरी तरह से कट गया। अब आपको क्या करना है, अब करना है बेटा, जो भागफल आया, ये जो भागफल आया 2, इस 2 को, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में ये जो 2 आया, इस 2 को गुना करना है। किसके साथ करना है, तो ऊपर जो अंश में है उसके साथ। अंश में कितना है, 2 है, तो 2 दूनी 4। अब इसी 4 को आपको लाके यहाँ पे लिख देना है। समझ में आ गया होगा आपको। अब क्या करना है, इस प्लस को यहाँ पे आपको लिखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है बेटा, तो नेक्स्ट स्टेप जो है वो इस 2 से इस 6 को भाग करना है फिर से। स्टेप नंबर, ये 3 था तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा बेटा। इसमें इस फिर 6 ही है ना, इस 6 को जो अब भाग करेंगे वो कितना से करेंगे, तो इस 2 से करेंगे। तो 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 2 तिया 6 हो जाएगा, कट गया, पूरी तरह से 0 बचा। ये 3 अभी भागफल जो आया हमारा, ठीक है, ये भागफल जो हमारे पास 3 आया है ना बेटा, इस 3 को हम क्या करेंगे, गुना करेंगे। किसके साथ, उसके जस्ट ऊपर क्या है, अंश, तो 2 3 है तो 3 से गुना करेंगे, 3 तिया 9। अब यही 9 को हमें क्या करना है बेटा, यहाँ आके लिखना है। अब क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप, अब इसको इसके साथ जोड़ दीजिए, तो 9 और 4 कितना होता है, 13 होता है, बट्टे 6 है तो 6। अगर ये भाग जाएगा तो ठीक है, नहीं जाएगा तो हमारा ये जो आंसर होगा यही राइट आंसर हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो हमने पहला क्वेश्चन जो आपको बताया पूरी तरह से एकदम आसान से बताया और धीरे धीरे बताया ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। इसमें आपने सीखा कि क्या क्या करना है, सब स्टेप है। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए इसी तरह का कोई और क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा, तो भिन्न का जोड़ पढ़ रहे हैं, भिन्न का जोड़ पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपको बताने वाला हूँ। तो 5/4 प्लस 3/8, ठीक है। अब वही प्रोसेस है जो हमने आपको बताया, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, नीचे वाले का एलसीएम, अब मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि आप समझ चुके हैं, नीचे वाले का एलसीएम 4 और 8 का एलसीएम। अब चाहे तो बड़ा से भी लिख सकते हैं, चाहे तो छोटा से भी लिख सकते हैं, जैसा चाहे आप वैसा कर सकते हैं। फिर मैं इसका शॉर्ट बताऊंगा कि इसको एलसीएम शॉर्ट में कैसे निकालते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन के बाद मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे आप, तो 2 दूनी 4, 2 चौके 8, फिर 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 2 एका 2, 2 दूनी 4, फिर आप 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 1 को लिख देंगे, 2 एका, जब तक 1 ना आ जाए आप किसी का भी पहाड़ा एलसीएम में पढ़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इस तीनों को हम क्या करते हैं, गुना करते हैं, 2 गुने 2 गुने 2, ठीक है, 2 दूनी 4, 4 दूनी, ऐसे गुना करते हैं। देखिए 2 के साथ 2 करेंगे तो 4 होगा। अब ये 4 को ही 2 को गुना करते हैं, तो 4 को जब 2 से करेंगे बेटा तो कितना आएगा, 8 आएगा। अब इस 8 को क्या करते हैं आप बताइए, क्या करते हैं, इस 8 को ला के यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करना है सीधा, यहाँ पे एक लाइन छोड़ के, और यहाँ पे आपको 8 लिख देना है, ठीक है। अब क्या करते हैं, इस 4 से इसको भाग करते हैं। अभी आप देखिएगा 4 से इसको क्या करना है, तो भाग करना है। तो 4 का कितने बार पहाड़ा पढ़ेंगे कि 8 आएगा, यानी कि 2 बार में 8 आ जाएगा, यानी कि कितना है हमारा भागफल 2। अब इस 2 को क्या करना है बेटा, ऊपर का 5 से गुना कर देना है, तो 2 पच्चे 10 होता है, तो आप यहाँ पे 10 लिखेंगे, प्लस को उतारेंगे, फिर 8 से 8 को भाग करना है,
ठीक है। 8 से आपको 8 को भाग, तो 8 एका 8 कट जाएगा, 1 आया। अब इस 1 को क्या करेंगे बेटा, 3 से गुना करेंगे, तो 1 तिया कितना होगा, 3 होगा। आप देखेंगे कि 10 और 3 कितना होता है, 13 होता है। ठीक है, तो 13/8 हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 आपको समझ में आया। अब मैं बताता हूँ कि इसी तरह के एलसीएम निकालना कैसे होता है आसानी से शॉर्ट में, और इस तरह के भिन्न के जोड़ को हम जल्दी में कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन को मैं बताता हूँ, आप समझ लीजिए। पहले तो अब इसको क्या कीजिए, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर लिख लीजिए आप। चलिए देखिए, समझते हैं इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग बनाएंगे शॉर्ट वे में। ठीक है, देखिए हमने क्या कहा था कि इसका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने का तरीका सिंपल है, बहुत ईजी है। 4 और 8 का आपको एलसीएम निकालना है ना, तो इसमें आपको वो संख्या देखना है जो बड़ा हो। ठीक है, मैं एक सेपरेट वीडियो बनाता हूँ। देखिए, आपसे कहा जाए 4 और 8 का एलसीएम निकालने, ठीक है, तो 4 और 8 का कैसे एलसीएम निकालेंगे। इसमें आपको ये चेक करना है कि दोनों संख्या में बड़ा कौन सा है। तो आप देखेंगे बड़ा जो है वो 8 है। ठीक है, अब 8 को ना आपको पहाड़ा लिख लेना है, टेबल लिखना है। तो 8 का लिखेंगे एक बार में, तो 8 एका 8। अब ये देखना है कि छोटा वाला का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 8 आता है या नहीं आता है। आ जाता है ना, तो सबसे मिनिमम जो इसका गुणनखंड होगा, मतलब कि गुना होगा 8 का, जो बड़ा है उस संख्या का, वही उसका एलसीएम होगा। तो 4 का अगर हम पहाड़ा पढ़ेंगे तो 8 आता है, और 8 का भी पहाड़ा पढ़ते तो 8 आता है। इसका मतलब इसका एलसीएम 8 होगा। फिर से समझ लीजिए, 3 है और 12 है, इसका एलसीएम कितना आएगा, तो 12 ही आएगा। ठीक है, कैसे, तो देखिए सबसे बड़ा क्या है 12, तो 12 को आप लिखेंगे। ठीक है, अब 12 का पहाड़ा कई बार पढ़ेंगे, एक बार, तो 12 एक बार हमने पढ़ा तो 12 ही आ गया। तो अब 3 से देखिए क्या 12 जाता है, तो जाता है। 3 एका 3, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, यानी कि ये जो बड़ा वाला जो है ना वही उसका एलसीएम होगा। आप निकालेंगे तो भी वही आने वाला है। ठीक है, अगर हम लिखें 4 और 24 लिख दें, ठीक है, अब इसका एलसीएम कितना आएगा, तो क्या करने वाले हैं, थोड़ा बड़ा हो गया ना, थोड़ा छोटा मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, 4 और 16 लिख लीजिए। ठीक है, तो इसका एलसीएम कितना आएगा, 16 ही आएगा, क्योंकि 4 का पहाड़ा में भी 16 आता है, क्योंकि 4 16 आएगा 16, तो एक ही बार में आ गया ना। इसका एलसीएम जो होगा वो 16 ही होगा। इसका मतलब आपने समझा कि जो बड़ा होगा ना वही उसका एलसीएम होगा। अगर हमको 3 को निकालना है और 5 का एलसीएम निकालना है, 3 का और 5 का, तो हम क्या करेंगे, बड़ा संख्या को देखेंगे। तो आप यहाँ पे देखे होंगे 3 और 5 के बीच में जो बड़ा संख्या है, ये 3 और 5 में वो 5 है बड़ा संख्या। तो अब 5 का पहाड़ा पढ़िए एक बार, तो 5 एका 5, फिर 3 से क्या पहाड़ा जाएगा, नहीं जाएगा। फिर 5 का पहाड़ा पढ़िए 2 बार, तो 5 दूनी 10, फिर 3 से पहाड़ा पढ़िए क्या आएगा, नहीं आएगा। फिर 5 का एक बार और पढ़िए, 5 तिया 15, 3 बार हमने पढ़ा, तो क्या 5 3 का पढ़ा आता है, आ जाता है। यानी कि जो पहाड़ा में सबसे पहले आ जाए वही उसका एलसीएम होगा, यानी कि 3 और 5 का एलसीएम 15 होगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ज़्यादा लंबा बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप आसानी से समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे 4 और 8 का हम देखें तो 8 बड़ा है, इसलिए एलसीएम 8 हो गया। यहाँ पे हमने भाग किया था इस तरह से, तो आपको भाग नहीं करना। भाग करने का मतलब ये हुआ कि पहाड़ा पढ़ना होता है, और डेफिनेटली कि जब जो भी एलसीएम होगा वो इसका भी पहाड़ा में आएगा, और नीचे वाला जो भी हर होगा उसका पहाड़ा पूरी तरह से उसको ख़त्म कर देगा। याद रखिए, पूरी तरह से ख़त्म कर, क्योंकि इसका एलसीएम ही तो है। अब पहाड़ा जब पढ़ेंगे 4 का, तो कई बार आपने इस पहाड़ा पढ़ा, 2 बार, कई बार गुना किया तो 2 बार। अब इसी 2 को 5 से गुना किया जाता है, तो 2 इसमें क्या किया जाता है, गुना किया जाता है। तो 2 25 10, देखिए 10 हमने लिख दिया था। उसी तरह 8 का आपको पहाड़ा पढ़ रहे हैं, क्या करना है, पहाड़ा कितने बार 8 का पढ़ेंगे, तो सिर्फ एक बार, एक आया ना। अब इस एक को 3 से आपको क्या करना है, गुना करना है शॉर्ट वे में। तो 3 एका 3 हमने लिखा, फिर दोनों को जोड़ देना। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं, आपको समझ में बहुत बेहतरीन ढंग से आ जाएगा। ठीक है, 3 नंबर में 5/12 प्लस 3/24, 3/24 नहीं करते, इसको हम कर देते हैं 7/24। ठीक है, या फिर इसे छोटा मैं करता हूँ ताकि आपको और ज़्यादा समझ में। यहाँ मान लीजिए हम लिख दिए 5 है, तो यहाँ पे 6 लिख दिए, और यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 12 लिख दे रहा हूँ। ठीक है, अब इसको कैसे बनाएंगे,
ठीक है। तो एकदम शॉर्ट वे में बनाएंगे। सबसे पहले तो नीचे नीचे कैल्शियम यानी कि 6 और 12 कैल्शियम निकालना है। यहाँ 12 सबसे बड़ा तो 12 को लिखिए। क्या 6 की पढ़ा में आता है 12? बिल्कुल आता है। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा बेटा? तो इसका एलसीएम जो होगा वो कितना होगा? तो 12। एक लाइन खींचना इस तरह से, आपको 12 लिख देनी है। अब क्या करने वाले हैं, इस तरह से आपको पहाड़ा पढ़ना है। याद रखिए, मैं बार बार लिख रहा हूँ पहाड़ा। तो 6 के पहाड़ा कितना बार पढ़ा हमने? 2 बार। अब इस 2 को 5 से आप गुना कीजिए। क्या कीजिए? गुना कीजिए। तो 2 पंचे 10, आप यहाँ पे 10 लिख देंगे, प्लस है तो प्लस। अब फिर से 12 का पहाड़ा 12 बार पढ़िए। 12 को पहाड़ा पढ़िए, 12 कितने बार में आएगा? तो सिर्फ एक बार में। अब इस एक को क्या करेंगे बेटा? गुना करेंगे, जिस तरह यहाँ के 1 सते 7, 10 7 17, 17 बटे कितना हो जाएगा? 12। ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो अब समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखिए आप। ठीक है, अब इस तरह के क्वेश्चन को आपको कैसे बनाना है? सबसे पहले 5 और 6 का एलसीएम निकालिए। 5 और 6 का एलसीएम हम इस तरह से नहीं खींचेंगे क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगेगा। आप समझ चुके होंगे कैसे किया जाता है। इसमें देखना बड़ा क्या है? तो 6 है। छोटा क्या? 5 है। तो बड़ा को लेना है। तो बड़ा का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे, तो 6 का 6। फिर आपको क्या करना है? 5 से ट्राई करके देखना है कि 5 के पहाड़ा में भी आता है 6? नहीं आता, छोड़ दीजिए। 6 के एक बार और पढ़िए, तो 6 दूनी 12। फिर से 5 का पहाड़ा पड़ेगा, 12 आएगा? तो बिल्कुल नहीं आएगा, नहीं आएगा। ठीक है, नहीं आया तो फिर 6 पढ़, 6 तो 18। 5 के पहाड़ा में 18 आएगा क्या? तो नहीं आएगा। ठीक है, 6 6 शून्य बार 6 6 चौके कितने के? 24। क्या 5 के पहाड़ा में 24 आएगा? नहीं आएगा, तो ये भी नहीं होगा उसका एलसीएम। फिर 6 के पहाड़ा पड़िए, 6 पचे 30। तो क्या 5 के पहाड़ा में 30 आएगा? हाँ, राइट आंसर हो गया। यानी कि ये जो होगा वो वही उसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो एलसीएम कितना हो गया बेटा? वो हो गया 30। ठीक है, अब क्या करना है आपको? आपको बिल्कुल पता है कि करना क्या है उसको। ठीक है, इस 5 से आपको पहाड़ा पढ़ते जाना है, यानी कि भाग करना है। भाग करने का मतलब वो पूरा कटेगा ही, इसलिए हम डायरेक्ट पहाड़ा ही पढ़ेंगे। तो 5 का पहाड़ा पढ़िए, कितने बार में 30 आएगा? तो डेफिनेटली 6 बार में आएगा। तो कितने बार में? 6 बार में। इस 6 को क्या करेंगे? 2 से गुना करेंगे। क्या करेंगे बेटा? गुना करेंगे। तो 6 दूनी 12, प्लस है तो प्लस। अब इसका पहाड़ा पढ़िए, तो 6 पच्चे 30, कितने बार में? 5 बार में आया। अब इस 5 को हम 7 से गुना करेंगे, तो 7 पचे 35। ठीक है, अब आपको जोड़ देना है। 5 और 2 7 हो गया, 3 और 1 4 हो गया, 47 बटे 30 हो गया इसका आंसर बेटा। ठीक है, आई होप कि आपको भिन्न का जोड़ आप समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं रह गया होगा। ठीक है, मैंने आपको बेसिक का जो भी होता है भिन्न का जोड़ है ना, वो बेसिक मैंने आपको बताया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया। अगर आपको समझ में आया और इस तरह से मैथ आप सीखना चाहते हैं, ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा कर रखें, ताकि नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा। फिर आप देख के फिर समझ सकते हैं। ठीक है।